पाँच महीने बीते घूमता ही भी ना। नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 में कौन से चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं? 3.3 के दूसरे नंबर सवाल को। कल आप लोग को पहले के सभी सवाल हल कर दिए गए हैं। आइए दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए दूसरे नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को हल करना है और उसके बाद जो मान प्राप्त हो गई x और y को इसमें रखेंगे। तो देखिए x और y का मान प्राप्त हो जाएगा तो m का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आइए इसी विधि का प्रयोग करके हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिए हैं उसको लिख लीजिए। 2x + 3y बराबर 11 को समीकरण नंबर 1 कर लीजिए और 2x - 4y बराबर -24 समीकरण नंबर 2। अब देखिए कल आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने की विधि बताया गया है, उसी विधि का प्रयोग करके हम इसको हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि x या y किसी एक का मान निकाल लीजिए, उसके बाद समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए इस मान को क्या करेंगे, लिखिए समीकरण 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं। तो 2x बराबर 11 - 3y, इधर प्लस है इधर जाएगा -3y, तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटा में 2। इसको जो है समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब इसी मान को क्या करें, समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या दिया है, 2x दिया है, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 11 - 3y बटा में 2 और -4y है तो 4y लिखेंगे बराबर -24। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 से 2 कट गया, 11 - 3y - 4y बराबर -24। इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये -3y - 4y दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस ही, तो -7y बराबर -24। और देखिए ये +11 है, इधर जाएगा -11 तो -7y बराबर हो गया -35। तो y का मान क्या हो जाएगा, -35 बटा में -7, मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35। माइनस माइनस तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए y का मान प्राप्त कर लिए, अब किसका मान प्राप्त करना है, x को। तो समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 3 में रखने पर, किस समीकरण में रखना है, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 11 - 3y, y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5 बटा में 2। हल कर लीजिए, 11 - 15 बटा में 2 कितना हो गया, -4 बटा में 2 मतलब -2। x और y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, जब x और y का मान प्राप्त हो गया तो जो है आसानी से मान हल कर सकते हैं आप। लिखेंगे, अब किस में रखना है, ये मान को लिखेंगे x y का मान, y बराबर mx + 3 में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, रख लीजिए आप लोग भी। देखिए y बराबर है, y बराबर कितना मान प्राप्त हुआ है, 5, तो यहाँ 5 बराबर m का मान निकालना है, छोड़ देंगे। x का मान -2 + 3 पक्षांतर कर लीजिए। देखिए यम में -2 का क्या करना है, गुणा करना है, तो -2m हो जाएगा और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2m बराबर, ये 3 है और ये क्या है, 5 है, +5 है, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो 2m बराबर क्या हो गया, -2, तो m बराबर -2 बटा में 2। हल कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो गया, m का मान -1,
यही क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए अब तीसरे के पहले सवाल को हल करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। मतलब कोई दो संख्या है जिसका अंतर जो है 26 है और इसमें दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 3 गुनी है, या एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसको हल करने के लिए देखिए, जो नहीं दिया रहेगा उसी को मान लेंगे। हमको क्या दिया है, संख्याएं नहीं दिया गया है, तो माना दो संख्याएं हैं, तो माना पहली संख्या x मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर x। उसी प्रकार माना दूसरी संख्या, दूसरी को क्या मान लीजिए y, एक x हो गया तो दूसरी क्या हो जाएगी y मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए क्या दिया है, दोनों का अंतर 26 दिया है। यहाँ पर लिख दीजिए कि दो, जो लिखा है सवाल उसी को पहले एक लाइन उतार लीजिए, उसके बाद आसानी से समझ में आ जाएगा क्या करना है आप लोग को। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। मतलब दोनों को घटाने पर क्या संख्या प्राप्त होनी चाहिए, 26। तो x माइनस वाई बराबर 26। इसको क्या करें, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, हो गया। अब उसी प्रकार आगे और सवाल दे रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, एक संख्या मतलब x, दूसरी संख्या y, कौन 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये 3 गुना है। दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड जो है 3 से गुणा कर लेंगे, तो x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। देखिए ये तो और आसान हो गया, समीकरण 2 में x का मान दे दिया है कि 3y के बराबर है। अब लिख लेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लीजिए मान को। देखिए x के जगह क्या रखना है, 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 में। ध्यान से देखिए x का मान कितना है, 3y, यहाँ पर 3y, ये माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 26 है तो 26। 3y में से y घटा लेंगे, कितना y हो जाएगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या हो गया, 26/2 मतलब 13। y का तो मान निकाल लिए, और x का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 में रखने पर x बराबर कितना दिया है, 3y, तो 3 गुणे 13 मतलब 39। आंसर क्या लिख लेंगे, पहली संख्या उनतालीस और दूसरी संख्या y माना गया है, दूसरी संख्या y का मान कितना आया है, 13। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए 13 या 39, ठीक है। उसी प्रकार दोनों का अंतर 26 है, घटा के देख लीजिए 26 आ जाता है। आइए तीसरे के दूसरे सवाल को हल करते हैं। दिया है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। मतलब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर कितना है, 18 का है, ठीक है। और पूछ रहा है दोनों कोण ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप लोग को
क्या जानना पड़ेगा, समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका कोण क्या हो 180 अंश हो। तो मतलब ये एक पता चल गया कि कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 और कोणों का अंतर 18। अब आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए, माना पहला कोण या बड़ा छोटा पूछा है तो बड़ा छोटा मान लीजिए। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटे कोण को मान लीजिए छोटा कोण y डिग्री। क्या दिया है, यहां पर दिया है आपका कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान समझिए, बड़ा वाला जो है छोटे वाले से क्या है 18 डिग्री अधिक है। मतलब x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 18। x माइनस वाई बराबर 18। इसको क्या करें, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और ध्यान से देखिए, समपूरक कोण दिया है तो समपूरक कोण, समपूरक कोण, तो समपूरक कोणों का योग कितना होता है। ध्यान से देखिए, समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। ये आप लोग को प्रमेय के हिसाब से हो जाएगा जो 10 में पढ़े होंगे, या इससे पहले वाली कक्षा 9 में भी 8 में भी है। समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण। समपूरक का मतलब ये होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। जैसे कोई कहेगा कि 45 अंश का समपूरक कोण क्या होगा, तो इसके निकालने के लिए 180 माइनस 45 करना पड़ेगा। मतलब कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ 7 में 4 गया 3, 135 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए 180 अंश प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर क्या 180। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गए। अब आसानी से हल कर सकते हैं आप लोग। इसको प्रतिस्थापन या विलोपन किसी विधि द्वारा हल कर लेंगे। आप प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 18 प्लस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर इधर माइनस है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो y हो जाएगा प्लस वाई। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, इस मान को समीकरण नंबर किस में रखेंगे 2 में। 2 में रखने पर रख दीजिए x के जगह क्या रखना है 18 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से ही है बराबर 180। वाई जोड़ लेंगे 2y बराबर 180। देखिए इधर प्लस है तो इधर गया तो माइनस 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर घटा दीजिए, 10 में से 8 चला गया 2, 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, 162। तो y बराबर कितना हो जाएगा 162 बटा में 2 भाग कर लेते हैं। 2 8 16 और 2 1 2। ठीक है, अब x y का मान क्या करें समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख लेते हैं। देखिए समीकरण 3 का मान है x बराबर 18 प्लस y का मान कितना है 81, 8 1 9, और इसमें जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 8 1 9। ठीक है, सही है। अब आंसर लिख लेंगे क्या, बड़ा कोण कितना 99 डिग्री का, और छोटा कितना बना, छोटा जो है कितना है 81। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, और अंतर कर देंगे तो 18 आ जा रहा है। इस तरह से ये जो सवाल लगा है सही है। आइए तीसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने
7 बल्ले 6 गेंद कितना में खरीद रहा है? 3800 रुपया में खरीद रहा है। और बाद में जो है 3 बल्ले और 5 गेंद खरीद रहा है उसको 1750 रुपया में। पूछ रहा है प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इसमें जो नहीं दिया है उसी को मान लीजिए। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मान ले? x, और प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद को क्या करते हैं? y मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए क्या दिया है? 7 बल्ले 6 गेंद, तो मतलब 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x, और 6 गेंद का मूल्य 6y। तो लिख देंगे 7x प्लस 6y, कितना टोटल हो गया पूरा? 3800 रुपया में खरीदा है। इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और बाद में उसने क्या किया है? 3 बल्ले 5 गेंद, तो 3 बल्ले का है तो 3x और प्लस 5y बराबर कितना रुपया लगा है? 1750 रुपया। समीकरण नंबर 2। अब आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं समीकरण 1 2 को। समीकरण 1 से क्या करेंगे? x या y का मान निकाल लीजिए और 2 में रख लीजिएगा। लिखते हैं समीकरण 1 से क्या होगा? 7x बराबर 3800 माइनस 6y। देखिए इधर प्लस है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा में 7। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब x का जो मान प्राप्त हुआ है उसको समीकरण नंबर 2 में रखिए। मान को किस समीकरण में? समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखते हैं। देखिए 3x के जगह 3800 माइनस 6y बटा में 7, फिर प्लस क्या दिया है? 5y, कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख सकते हैं, बराबर 1750। ठीक है, अब देखिए 1 हो गया और 7 हो गया, तो 1 7 का लसा पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। अब 7 में 7 का भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, और इसके आगे 3 दिया है तो 3 से गुणा कर लेंगे इन दोनों में। ठीक है, 3 से गुणा कीजिए, 3 0 0 3 0 0, 3 8 है 24, 3 3 के 9, 9 में 2 जोड़ लेंगे 11, फिर 3 6 18y। और ये देखिए 1 में कितने बार जाएगा? ये 7 बार गया, और 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 5 35y बराबर 1750। अब इसको क्या करेंगे? इधर तिर्यक गुणा कर लेंगे, इधर भाग के रूप में आए तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा के रूप में। इसको लिखते हैं 11400। देखिए माइनस प्लस 35 है 18 है, तो 35 में से 18 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 होगा। 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, 17y बराबर कितना हो जाएगा? 1750, और गुणा होगा क्योंकि उधर भाग है, बटा में है तो 7। तो देखिए 17y बराबर, इसको गुणा कर लीजिए, 7 से 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा? 52, 7 एकम 7, 5 12, माइनस इधर देखिए प्लस है तो इधर भेजेंगे तो माइनस 11400। इसको घटा लीजिए, 17y बराबर ये 0 हो गया। ठीक है, और देखिए 5 में से 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ क्या बचा? 2 बचा, यहाँ पर 4 बचा, तो ये क्या करेगा? इससे हासिल ले लेगा, तो 12 हो गया। तो 12 में से 4 घटा कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर 1, और 1 में से 1 गया 0, और ये भी 1 में से 1 गया 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 850 बटा में 17, 17 5 85, मतलब 5 0 हो गया 50। तो मतलब बल्ले का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना आ गया आपका? 50 रुपया। तो अब आसानी से आप निकाल सकते हैं बल्ले का मूल्य। समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए।
समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं। x बराबर देखिए दिया है 3800 माइनस 6y, 6 गुणे 50 बटा में 7। हल कर लीजिए। 3800 माइनस 6 पचे 300, एक जीरो बढ़ा लेंगे बटा में 7। देखिए 3800 में से 300 घटाएंगे कितना बचेगा 3500 और बटा में 7। 7 से भाग कर लीजिए कितना प्राप्त हो जाएगा 7 पचे 35 और डबल जीरो है, डबल जीरो बढ़ा लेंगे। आंसर लिख लेंगे क्या, बल्ले का मूल्य कितने बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना रुपया है 50 रुपया। मतलब गेंद का मूल्य जो है आ गया 50 रुपया और बल्ला का मूल्य 500 रुपया। इस तरह से ये सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए।